22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वायसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नामक संगठन ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है। इस हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया है। सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, जो भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है। इसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर सन 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब सलाम के बीच समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस संधि के मुताबिक पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज भारत के हिस्से में आई तथा चेनाब, झेलम और सिंधु नदी पाकिस्तान के हिस्से में आई। इस संधि में एक और शर्त रखा गया कि पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और 20% हिस्सा भारत उपयोग कर सकता है। पहलगाम हमले के पलटवार में मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान में बहने वाली चेनाब नदी का जो पानी है उसको रोक दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि भारत ने पाकिस्तान के जल अधिकारों में हस्तक्षेप किया तो गंभीर परिणाम होंगे। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, या तो पानी बहेगा या उनका खून। इसके पलटवार में मोदी सरकार ने सिंधु नदी की एक और सहायक नदी झेलम नदी के सारे गेट खोल दिए हैं, जिससे पीओके वाली जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर चेनाब नदी का पानी रोकने के कारण पाकिस्तान में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर टिकी हुई थी। चेनाब नदी पर सलाल डैम और झेलम नदी पर बगलीहार डैम जैसे प्रमुख डैम स्थित हैं।